नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि ये जो तीन राक्षस थे, तम्मा, व्याला और काटा, जब इनका जन्म हुआ था, इनमें किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं थी, क्योंकि इनमें मैं भाव नहीं था, इनमें ईगो सेंस, अहम भाव नहीं था, और इस कारण से ये लोग अजेय थे। और जब तक इनके अंदर मैं भाव नहीं रहा, इन्होंने देवताओं की सेनाओं को हराया। बाद में जब देवता इस चीज को समझ गए, तो उन्होंने इनके अंदर जानबूझ करके हारने के बाद इनके अंदर मैं का भाव पैदा किया। एक विक्टोरियन को, एक जीते हुए सैनिक का भाव पैदा किया। उससे पहले मैं, ये भाव आया, जिस कारण से इनमें इस मैं से संबंधित जितनी और इच्छाएं, जितनी और घटक पैदा हो सकते हैं, वो सारे घटक पैदा हुए। इच्छाएं हुई, लालसाएं पैदा हुई, फिर उन भोग और विलास की भी जरूरत महसूस हुई। फिर उन सबको बनाए रखने की और प्रोटेक्ट करने की इच्छा पैदा हुई। फिर जीने की इच्छा पैदा हुई। उसी के साथ साथ मरने से डर हुआ। जब मरने का डर है तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, चाहे वो युद्ध भूमि की लड़ाई हो और चाहे वो इस जीवन में लड़ाई हो। जब हम बॉक्सिंग गेम खेलते हैं तो कोई भी दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ दूसरे को बॉक्स मारे ही मारे, खुद को बचा सके। खुद भी खाएगा, दूसरे को भी खिलाएगा। जिसके अंदर विरोधी की विपरीत दिशा से आपत्ति, यानी कि दूसरे बॉक्सर का हमला सहन करने से डर हो, वो कभी भी बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। जिसको साइकिल से गिरने का डर हो, वो साइकिल नहीं सीख सकता। जिसको चलने का डर हो, वो चल नहीं सकता। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो डर है, वो डर इस अहम भाव की वजह से ही होता है। और इन तीनों में वही डर पैदा हुआ। सांबरा को इस चीज का पता चला कि इनके अंदर एक ईगो सेंस पैदा हुआ और उस कारण से ये हार गए। तो इसने फिर डिसाइड किया कि मैं अब तीन और राक्षसों को जन्म दूंगा। वो तीन राक्षस थे, दर्दा, भीमा और भाषा। कहा इन तीन राक्षसों को और मैं जन्म दूंगा, जो कि पहले से ही जागृत अवस्था में है। यानी वो अपने स्वरूप को पहचानते हैं। उनका अपने शरीर से या अपने कृत्य से या अपने अनुभव से किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होगा। और जुड़ाव नहीं होगा तो वो अजय रहेंगे। जब ये तीन अपनी राक्षसों की सेना को लेके गए, तब इन्होंने देवताओं की सेना को हरा दिया। अब देवताओं ने
विष्णु जी का रुख किया, वहाँ गए, उनसे बात की, स्थिति समझाई। तो विष्णु जी स्वयं आए और उन्होंने सांभरा का और बाकी के 3 जो ये राक्षस थे इनका वध किया। और इस प्रकार से एक्चुअली ये मुक्त तो थे ही, इनको इनके शरीर को समाप्त कर दिया, बस दैट्स ऑल। ये जो कहानी है इस चीज को समझाने के लिए है कि हम जब तक मैं भाव को जन्म नहीं दे रहे हैं तब तक हम सेफ हैं, तब तक हम अजेय हैं, और तब तक हम इस जीवन की लड़ाई को लड़ सकते हैं। जिस दिन हमारे अंदर मैं भाव आया, फलस्वरूप डर भी आएगा, और जब डर आएगा तो हम कभी कोई लड़ाई लड़ नहीं सकेंगे। गिरने का भय, मरने का भय, फेल होने का भय, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सिर्फ इस चीज को बता रहे हैं। मृत्यु हमेशा मैं की होती है। पुनर्जन्म अगर होता है तो वो भी मैं का ही होता है। हार जीत ये भी मैं की होती है। जैसे ही कर्म करने वाला या भोगने वाला या महसूस करने वाला जैसे ही ये जागृत अवस्था में आता है तो समस्त संसार भी जागृत हो जाता है, और उसके जितने भी प्रभाव हैं वो भी परसीवर परसीव करता है, महसूस करने वाला महसूस करता है। और जब ये महसूस करने वाला परसीवर जब सो जाता है, निद्रा अवस्था में है, डीप स्लीप में है, तो ना करता है, ना कर्म है, ना देखने वाला है, ना दिखने वाला है, ना बोलने वाला है, ना सुनने वाला है। ये दुनिया ही नहीं। व्यक्ति बंधता है तो मन से, मुक्त होता है तो मन से। हमने जितनी भी कहानियां अभी तक इस योग वशिष्ठ में देखी है, एक चीज तो हम समझ चुके हैं, और वो ये है कि जो कुछ भी है वो मन है। जो कुछ भी धारणाएं हैं, जो कुछ भी विषय हैं या विषयी हैं, ये सब मात्र कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। इसी कारण से जब इसने राम ने पूछा वशिष्ठ से कि भाई ये बताएं कि ये जो 3 जो दानव थे, ये तीनों दानव बड़े असली लग रहे थे, रियल लग रहे थे, ऐसा क्यों? उस पे उन्होंने यही कहा कि सत्य सिर्फ एक है और वो है ब्रह्मन, यानी असीम चेतना, कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह सकते हैं, परमात्मा। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे सूरज है, नीचे बाल्टी रखी है, सूरज ऊपर भी दिख रहा है, बाल्टी में भी दिख रहा है, ठीक वैसा ही। मगर जो बाल्टी में है वो असली नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब है। जो ऊपर है असली वही है। इसको दूसरे तरीके से देखें,
सूरज ऊपर है, नीचे में एक शीशा है देखने वाला, उस शीशे में इसका प्रतिबिंब आ रहा है, तो एक सूरज वहां, एक यहां। अभी ये शीशा हाथ से छूटा, सॉरी, छूटते ही इस शीशे के 1000 टुकड़े हुए। ऊपर एक सूरज, नीचे प्रतिबिंब में 1000 सूरज। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हजारों जो सूरज हैं वो सब सत्य है, वो सिर्फ एक विविधता है जो हम देखते हैं, मैं तुम, ये वो, ये विविधता है। तो इस चीज को उन्होंने यह बताया कि जो सत्य है वो सिर्फ एक है, ब्रह्मन है, और बाकी सब विचार के अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। भगवान भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है विचारों का। तो फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा राम ने कि ये बताएं कि ये जो तीनों दैत्य हैं, ये तीनों दैत्य लिबरेट कैसे होंगे, मुक्त कैसे होंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तीनों के तीनों कश्मीर में ही एक शहर है जिसका कि नाम होगा आदि स्थान। वहां पर एक पहाड़ जिसको कि प्रद्युम्न कहा गया है, उस प्रद्युम्न के ऊपर एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर दमा एक मच्छर के रूप में, व्याला एक चिड़िया के रूप में, और वहीं पर एक और छोटी एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर उस राज्य के राजा का मिनिस्टर यानी नरसिम्हा वो रहेगा, और उस नरसिम्हा के पैलेस में तीसरा राक्षस मैना बन के पैदा होगा। जब नरसिम्हा मैना को वो कहानी इन तीनों राक्षसों की सुनाएगा, तब मैना को अपने असली स्वरूप का बोध होगा और वो उस शरीर में रहते रहते ही मुक्त हो जाएगी। जब ये मैना बाकी के दो के पास जाएगी और एक कहानी सुनाएगी, तो बाकी के दो भी मुक्त हो जाएंगे। इससे एक चीज हम बड़ी क्लैरिटी से समझ सकते हैं, और वो ये है कि बंधन और मुक्ति या दास्ता, ये सारी मन की स्थितियां हैं। रंक और राजा, ये भी मन की ही स्थिति है। अगर व्यक्ति बंधता है तो मन से, मुक्त होता है तो मन से। और इसी कारण से जीते जी भी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और यहां पर हमें एक चीज सोचने की है, और वो ये है कि जो हम ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति को मरने के बाद हम कुछ करके उसको मुक्त कर सकते हैं, इस पर हमको विचार करना जरूरी है, क्योंकि यही एक भावना है जो हमको इस जन्म में जीते जी कुछ करने से रोकती है। जब तक हमको विश्वास है कि अभी मौका है, तब तक हमारा एक्शन पोस्टपोन होता रहेगा। जब हमें पता लगेगा कि अभी ट्रेन छूटने वाली है और मौका नहीं है, तब हम कर्म करेंगे
या कर्म नहीं करेंगे और मुक्त होंगे। विचार करें। शुक्रिया।